सवाल उठाएगा उसको पार्टी से पहले निकाला जाएगा, इन्वेस्टिगेशन बात ही नहीं करेगा कोई करने की। ये अगर रवैया रहेगा तो इस देश में महिलाएं सुरक्षित कैसे रहेंगी? और यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। छाया सोनी का शाहडोल मध्य प्रदेश से सवाल है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने महिला डॉक्टर्स पर अभद्र टिप्पणी की, तो क्या इसके लिए भी मोदी जी जिम्मेदार हैं? क्या इन नेताओं पर बंगाल सरकार के नए कानून के अंतर्गत कोई कार्रवाई होगी? बादल देवनाथ जी जवाब दीजिए। उससे पहले मैं बोलूंगा मैडम, और शाहजाद पुनावाला सबको सभी के मैंने ममता बनर्जी हर बात के लिए, हर बंगाल के लोगों के लिए, बंगाली संस्कृति ममता गंभीरता से सब कुछ देती है, ले रही है। और इसके लिए शाहजाद भाई जितना कुछ बोले, लेकिन बंगाल में भाजपा के लोग बार बार हारते हैं, ये तो सब लोग जानते हैं। और दूसरा बात है, जिस मैडम के बात बोल रहा है, मैडम का सवाल क्या है? बंगाल में बीजेपी हारती है, बीजेपी हारती भी रहेगी। मुझे नहीं ये कहना कि बीजेपी वहां जीते, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा आप करेंगे कि नहीं करेंगे? वो आपका कर्तव्य है कि नहीं है? आज मैडम, इसीलिए तो आज बंगाल में, बंगाल विधानसभा में इतिहास रचाया गया है। ये आप भी जानते, मैं जानता, पूरा देश आप जान गया है। लेकिन जो व्यक्ति, जो मैडम ने आप सवाल पूछा है, जिस मैडम का बात करें, लाभली मोहित्र विधायक, उन्होंने उस सभा में मैं भी था, लेकिन लाभली मोहित्र विधायक ऐसा कुछ नहीं बोला। हर दिन ममता बनर्जी को अपमान, हर दिन ममता दीदी को बारे में बदनाम करना, हर दिन ममता दीदी को क्रिटिसाइज करना। भाजपा लोग जो कुछ बोले सब सही है, लेकिन हम कुछ बोलेंगे तो वो गलत हो गया, हुंकार हो गया, धमकाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और हर दिन यहाँ पर ममता दीदी का इस्तीफा मांगेंगे, और हम कुछ बोलेंगे मोदी जी इस्तीफा देंगे। जहाँ पर डबल इंजन गवर्नमेंट है, वहाँ पर दलितों को अत्याचार होता है, महिला को अत्याचार होता है। दर्द है इस्तीफे का, दर्द है इस्तीफे का, लेकिन महिला सुरक्षा पर कोई दर्द किसी को नहीं है। मीना का गाजियाबाद से सवाल है, पीएम से इस्तीफा मांगने वाली ममता बनर्जी पहले खुद क्यों नहीं इस्तीफा दे देती? अर्चना श्रीवास्तव का आंध्र प्रदेश से सवाल है, मैं पूछना चाहती हूं कि क्या अपराजिता कानून बनाने से बंगाल की निर्भया और सैकड़ों संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं को न्याय मिल गया क्या? राजकुमार भाटी जी, आज दर्शकों के तो सवालों का जवाब दे दीजिए, सब महिलाएं पूछ रही हैं ये सवाल। नहीं, हम तो आपके सवाल का भी जवाब दे रहे हैं, दर्शकों के सवाल का भी जवाब दे रहे हैं, और सबकी राय सिर माथे पर, जनता जनार्दन होती है। आपने कहा कि क्या न्याय मिल गया, लेकिन कानून तो अब आया है नहीं, न्याय देने की नीयत तो है। कानून में प्रावधान तो ऐसे किए गए हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव गढ़ रही है, असल में भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक गांठ है कि वो ममता बनर्जी का राजनीतिक रूप से मुकाबला नहीं कर पा रही है। भारतीय जनता पार्टी उनके सामने कमजोर पड़ रही है। पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल की लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, बहादुर महिला हैं, ईमानदार नेता हैं, जनप्रिय हैं, तो उन्हें इस तरह से घेरने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी गढ़ रही थी, उस नैरेटिव की हवा निकाल दिया इस एक्ट ने, जो ये बिल लेके आई हैं ममता जी। और भारतीय जनता पार्टी ने, पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी ने इसका स्वागत किया है, उन्होंने समर्थन किया है इसका। बाहर भी अभी जो तहसील भाई कह रहे थे, ममता बनर्जी को राजनीतिक तौर पर हरा नहीं पा रहे, इसलिए ये नैरेटिव गढ़ रहे हैं। देखिए, महिला सुरक्षा में भी इनकी प्राथमिकता क्या है? कौन जीतेगा, कौन हारेगा? इनकी प्राथमिकता न्याय नहीं है, इनकी प्राथमिकता, सर आप बीच में मत बोलिए प्लीज, इनकी प्राथमिकता बेटी को न्याय मिले ये नहीं है। मैं कह रहा हूं कि फांसी की सजा तो दूर की बात है, कन्विक्शन रेट क्या है क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन बंगाल में? 2.5%, और उत्तर प्रदेश में 71% है। प्लीज सर, डोंट इंटरप्ट। मैडम मैं इनको बोल लेने दीजिए, फिर मैं बोलूंगा। बादल देवनाथ, आपका फेडर डाउन। शहजाद जी जवाब दीजिए। मुझे बताइए कि फांसी की सजा तो तब देंगे जब पहले कन्विक्ट कराने के लिए कोई व्यवस्था करेंगे। 2.5% कन्विक्शन रेट, उत्तर प्रदेश में 71%, जिस उत्तर प्रदेश को आप अपमानित करते हैं, जिसको जलाना चाहती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट 123 बनने थे, ममता बनर्जी ने कितने बनाए? मात्र 6। 48,600 पॉक्सो के केसेस पेंडिंग है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में पिछले 2 दिन में हावड़ा के सीटी स्कैन में, मध्यम ग्राम में टीएमसी पंचायत मेंबर के द्वारा नर्स का बीरभूम में, और भजन घाट का के अंदर माइनर का शोषण हुआ, सेक्सुअल अब्यूज हुआ। ये 4 घटनाएं मात्र 2 दिन में हो रही है, लगातार वहां पे घटनाएं हो रही है। इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? और आपकी प्राथमिकता तो यह थी कि संदीप घोष को किस प्रकार से हम लोग प्रमोट करें। उसके ऊपर तो अनियमितताओं के केसेस तो 1-2 साल से थे ना,
तो क्यों नहीं आपने कार्रवाई की? आपके खुद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, शांतनु आपके सेन। खुद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शांतनु सेन ने कहा कि इसके ऊपर मैंने कंप्लेंट दी, तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बादल देवनाथ जी, सवाल ये भी है, और सवाल जो पब्लिक मैडम, पूछ रही है, भंवर ओझा का कानपुर से सवाल है, आरजी कार मेडिकल कांड में असली जिम्मेदारी तो ममता बनर्जी की है, क्योंकि वे मुख्यमंत्री हैं, राज्य के गृह मंत्री हैं, और बड़ी बात यह है कि वो राज्य की स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, लेकिन फिर भी इस्तीफा मोदी दें, क्यों भाई? राजेंद्र कुमार वर्मा का व्हाट्सएप पर सवाल है, मैं शहजाद पूनावाला से पूछना चाहता हूं कि इतना कुछ होने के बाद भी बीजेपी क्यों राष्ट्रपति शासन नहीं लगा रही? पहले सवाल का जवाब तहसीन आप दें, और दूसरा सवाल मैं शहजाद से पूछूं। नहीं, ऑफ कोर्स राजकुमार भाटी जी और मैं और हम सब कह रहे कि जो मुख्यमंत्री होगा उसी की जिम्मेदारी। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, सर झुकाकर मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, कोलकाता पे बातचीत होनी चाहिए, कोर्ट को उसमें संज्ञान लेना चाहिए और एक्शन होना चाहिए, नो इफ नो बट, और मुख्यमंत्री ने उसको रिस्पॉन्ड किया। लेकिन ये जितने भी संज्ञान लेते हैं मीडिया और अन्य संस्थाएं, ये सिर्फ नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स में क्यों लेते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। आप कोर्ट पर आरोप लगा रहे हैं, आप कोर्ट पर आरोप लगा रहे हैं, आप कोर्ट पर आरोप लगा रहे हैं। नहीं बोलना चाहते मैं चुप बैठा हूं। नहीं, मैं पूछ रही हूँ, आप कोर्ट पर। मैं अपनी बात नहीं, मीडिया ने बदलापुर नहीं दिखाया, मीडिया ने फारूकाबाद नहीं दिखाया, मीडिया ने क्या कन्नौज नहीं दिखाया, मीडिया ने अयोध्या नहीं दिखाया। नहीं तो किस पर उठाने दीजिए, बोलने दीजिए। फारूकाबाद में आप स्टैंड देखिए, मैं मीडिया का, क्योंकि आपने बोला, आप स्टैंड देखिए। कोलकाता में पुलिस ने कहा उस लड़की ने आत्महत्या की, गलत कहा, मीडिया ने एक्सपोज किया, कोलकाता पुलिस को एक्सपोज किया। फारूकाबाद में पुलिस ने कहा लड़कियों ने आत्महत्या की, सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ, मीडिया ने पुलिस की बात मान ली। ये क्यों ऐसे होता है? क्या क्योंकि वो दलित लड़कियां थी? मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या ये उन लड़कियों से नाइंसाफी हो सकता है कि वो सेक्सुअल असॉल्ट ना हो, लेकिन हो सकता हो भी। माफ कीजिए, वहां पर क्यों तहकीकात नहीं होती? वहां पर कहा जाता है राजकुमार भाटी जी आप कोर्ट जाइए, तहसीन आप कोर्ट जाइए, क्यों हम कोर्ट? मीडिया के हाथ, मीडिया के हाथ अगर ऐसे कुछ प्रमाण लगेंगे तो मीडिया क्यों नहीं उजागर करेगी? हाथरस उजागर किया तो फारूकाबाद क्यों नहीं करेगी? आप हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं, लेकिन मीडिया सारा काम करे। राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा रहे? राष्ट्रपति शासन, ये सवाल है। मैं उस पर भी आ रहा हूं, 10 सेकंड केवल इनके सवाल का जवाब। फारूकाबाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट अरेस्ट होने के बाद भी आप कह रहे हैं कि माता पिता की बातों का आपको विश्वास करना है, ठीक है, आपकी बात अच्छी है। मुझे बताइए कि अपने खुद की कार्यकर्ता की बातों पर विश्वास क्यों नहीं किया आपने? सिमी जॉन की बातों पर आपने अपने ही कार्यकर्ताओं की बातों पर तब विश्वास नहीं किया, जब माता पिता जब वो महिला बोल रही थी तब नहीं विश्वास किया। अब आपको यहाँ पे विश्वास करना है। एनीवेज, राष्ट्रपति शासन नहीं, ये राष्ट्रवादी शासन होना चाहिए, और उसका आपको प्रमाण यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से केवल भाजपा के लोग नहीं बल्कि आम जनमानस सड़कों पर है, हर रोज प्रोटेस्ट कर रहा है, चाहे वो डॉक्टर्स हो जिनका अपमान ये लोग करते हैं। तो मुझे लगता है राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रवादी शासन की बारी बहुत जल्द आने वाली। माफ कीजिएगा, राष्ट्रवादी शासन कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं है। आप राष्ट्रपति शासन लगाने से डर रहे हैं, क्यों मैं जानती नहीं, लेकिन सवाल मैं आज भी यही उठाऊंगी